हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने प्रोटोजोआ फाइलम के जनरल कैरेक्टर को पढ़ लिया था। अब हम लोग को क्लासिफिकेशन कंटिन्यू करना है, तो हम इस वीडियो में प्रोटोजोन के क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करते हैं। ओके, प्रोटोजोन के क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया गया है? तो वो लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे किया गया है। लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे जो प्रोटोजोन्स हैं उनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला क्लास क्या है? फ्लैजिलेटा है, या इसको मस्टिगोफोरा भी कहते हैं। क्यों फ्लैजिलेटा कहते हैं? क्योंकि ऐसे मेंबर में फ्लैजिला पाया जाता है। दूसरा क्लास है राइजोपोडा या सार्कोडीना कहते हैं। इसमें क्या होता है? लोकोमोटरी ऑर्गन। इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया होता है। ओके, उसके बाद आता है थर्ड क्लास सीलिएटा होता है, जिसके मेंबर में सीलिया प्रेजेंट होता है। एंड देन फोर्थ क्लास आता है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो एब्सेंट होता है, यानी कि हमने अभी इसके पहले पढ़ा था कि किसमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होगा, जो मैराइन फॉर्म होंगे या पैरासिटिक फॉर्म होंगे। लेकिन स्पोरोजोआ ऐसा क्लास है जिसमें कि टोटली पैरासिटिक फॉर्म ही आते हैं, इसमें मैराइन फॉर्म नहीं आता है। ओके, अब हम लोगों ने 4 क्लासेस के बारे में तो पढ़ लिया, फ्लैजिलेटा, राइजोपोडा, सीलिएटा और स्पोरोजोन्स। अब हम इसको सेपरेटली क्लास वाइज और एग्जाम्पल के साथ इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, जैसे कि पहला क्लास फ्लैजिलेटा है, जिसको मस्टिगोफोरा भी कहते हैं। इसकी जो कवरिंग होती है, इसमें जो मेंबर होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है वो पेलिकल होती है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इनकी कवरिंग 2 तरीके से हो सकती है, एक प्रोटीनिशियस लेयर की हो सकती है, एक शेल्ड हो सकती है। तो इसमें जितने मेंबर आते हैं उनमें जो कवरिंग होता है वो प्रोटीनिशियस होता है, यानी कि उसको हम पेलिकल कहते हैं। और इसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होता है वो 1 होता है। ठीक, ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होते हैं? सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। हमने अभी इसके पहले पढ़ा था कि इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, स्पोरुलेशन के द्वारा और मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा। जैसा कि हम लोगों ने 2 पढ़ा था, एक पढ़ा था फेवरेबल कंडीशन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा पढ़ा था अनफेवरेबल कंडीशन में। तो जो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन है ये फेवरेबल कंडीशन में होता है, जबकि स्पोरुलेशन और मल्टीपल फ्यूजन जो होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको कंटिन्यू कर लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल पे कि फ्लैजिलेट्स में एग्जाम्पल क्या क्या है या इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं। जैसे कि इसमें पहला मेंबर आता है प्रोटियोस्पंजिया। प्रोटियोस्पंजिया जो होता है वो कनेक्टिंग लिंक होता है। किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है? प्रोटोजोन्स और पोरीफेरा के बीच का। पोरीफेरा इसके जस्ट अगला फाइलम है, और प्रोटोजोआ के बारे में तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो यानी कि ये जो मेंबर होता है ये इन दोनों के बीच के कनेक्शन को शो करता है। उसके बाद आता है मस्टिगो अमीबा। मस्टिगो अमीबा का मतलब, मस्टिगो मतलब तो अभी हम लोगों ने पढ़ा फ्लैजिला, यानी ऐसे अमीबा जिसमें फ्लैजिला हो। तो ये कनेक्टिंग लिंक किसमें होता है? मस्टिगोफोरा और सार्कोडीना में। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे सार्कोडीना के बारे में पढ़ा कि सार्कोडीना कैसे होते हैं, जिसमें स्यूडोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। लेकिन यहाँ पे जो अमीबा है उसमें कैसा है? फ्लैजिला है, तो इसलिए ये सार्कोडीना और मस्टिगोफोरा के बीच का कनेक्शन को शो करता है। उसके बाद आता है ट्राइकोनिम्फा। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि ट्राइकोनिम्फा जो होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखता है किसके साथ? टर्माइट्स के साथ। कोइलोनिम्फा जो भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखता है, कॉकरोच के गट में प्रेजेंट होता है। ट्राइकोमोनास वैगिनेलिस, ये पैरासाइट होता है वेजीनिया पे, जो कि ल्यूकोराइजी इसका एग्जाम्पल है। ओके, उसके बाद आता है जियार्डिया भी एक प्रकार का फ्लैजिलेट ही है, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं, जो कि डायरिया काज करता है। ट्रिपेनोसोमा ये स्लीपिंग सिकनेस काज करता है। लेशमेनिया ये काला आजार व दमदम फीवर काज करता है। ओके, अब हम लोग पहला जीनस पढ़ेंगे ट्रिपेनोसोमा। ये टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में दिया गया है, इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। वैसे तो क्लासिफिकेशन इनफ है, लेकिन हमको स्पेशल स्पीसीज के बारे में भी पढ़ना है, तो इसमें पहला स्पीसीज क्या है? ट्रिपेनोसोमा। ओके, तो ट्रिपेनोसोमा क्या है? ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, यूनिसेल्ड होता है, यूनिफ्लैजिलेट होता है और पॉलीमार्फिक होता है। पॉली मतलब होता है मेनी, मॉर्फ मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, यानी ट्रिपेनोसोमा के पास बहुत सारे मॉर्फोलॉजी पाई जाती है, यानी वो अपने शेप या अपने मॉर्फोलॉजी को चेंज करते रहते हैं। ये इंडोपैरासाइट होते हैं। किस पे इंडोपैरासाइट होते हैं? ब्लड में, लिम्फ में,
CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और स्प्लीन के इंडोपैरासाइट होते हैं, और ये डाइजेनेटिक होता है। डाई मतलब होता है दो, जेनेटिक मतलब जीनस, यानी कि जो दो जीनस पे अपने लाइफ को कंप्लीट करते हैं उनको क्या कहते हैं, डाइजेनेटिक कहते हैं। ओके, अब ये डाइजेनेटिक है तो इनमें 2 होस्ट होगा। तो 2 होस्ट कौन से हो सकते हैं? पहला होस्ट है वर्टिब्रेट और दूसरा होस्ट है इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट होस्ट है तो वो मैन होगा, और इनवर्टिब्रेट होस्ट है तो वो टिशफ्लाई है, इसको सीसी फ्लाई भी कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है क्या है, ग्लोसिना पल्पेलिस। ओके, ये एक प्रकार का आर्थ्रोपोड है। ठीक, उसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा के पॉलीमॉर्फिक फॉर्म को समझते हैं, जिसका मल्टीपल फॉर्म हो सकता है लाइफ साइकिल में। पहला इसका फॉर्म क्या है, लेशमेनियल फॉर्म, दूसरा लेप्टोमोनाइडल फॉर्म, तीसरा है क्रेथेडियल फॉर्म, और चौथा है ट्रिपैनोसोमल फॉर्म। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इससे पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसे ट्रिपैनोसोमा को बताइए या ऐसे ट्रिपैनोसोमा के फॉर्म को बताइए जिसमें न्यूक्लियस, यानी कि जिसमें मोटाइल फॉर्म नहीं होता है, यानी कि फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। ये क्वेश्चन पिछली बार के टीजीटी या पीजीटी में आ चुका है। ठीक, तो हम लोग पॉलीमॉर्फिक फॉर्म पढ़ते हैं। तो पहला जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है उसमें आता है लेशमेनियल फॉर्म। लेशमेनियल फॉर्म में क्या होता है, फ्लैजिला अब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये लोकोमोशन नहीं कर सकता, यानी मोटाइल नहीं होता है। ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है, नॉन मोटाइल होता है, फ्लैजिला आइडर अब्सेंट और रेड्यूस। ठीक, उसके बाद दूसरा फॉर्म है लेप्टोमोनाइडल फॉर्म और क्रेथीडियल फॉर्म और ट्रिपैनोसोमल फॉर्म। लेप्टोमोनाइडल फॉर्म, क्रेथीडियल फॉर्म और ट्रिपैनोसोमल फॉर्म तीनों मोटाइल होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इनमें एक बेसल बॉडी पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है जिसको अंडुलेटिंग फ्लैजिला कहते हैं, और पेलिकल तो पहले ही बताया गया कि इसमें प्रोटीनिशियस लेयर होता है। ठीक, उसके बाद ट्रिपैनोसोमा के स्पीसीज के बारे में जान लेते हैं। इससे भी क्वेश्चन बनता है टीजीटी और पीजीटी में, हर साल क्वेश्चन एक बन ही जाता है प्रोटोजोएंस के ट्रिपैनोसोमा या लेशमेनिया से। ठीक, तो इसको हम ध्यान से कवर करते हैं। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो होता है उसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। इसका वेक्टर क्या होता है, सीसी फ्लाई होता है, जिसको बग भी कहा जाता है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ग्लोसिना पल्पेलिस। ये एक प्रकार का आर्थ्रोपोड्स होता है। ठीक, उसके बाद ट्रिपैनोसोमा क्रोजाई आता है। ट्रिपैनोसोमा क्रोजाई को क्या कहते हैं, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, जिससे चागास डिसीज होता है, और इसका वेक्टर क्या है, कीसिंग बग होता है। ठीक, ट्राइटोमा इन्फेस्टन। आप इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद करिएगा। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस को अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, जबकि ट्रिपैनोसोमा क्रोजाई को अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। ठीक, अब इसको AC से याद कर सकते हैं। A मतलब अमेरिकन और C मतलब क्रोजाई। ट्रिपैनोसोमा क्रोजाई क्या है, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस है। ठीक, ये जो ट्रिपैनोसोमा क्रोजाई होता है ये ज्यादातर बच्चों में डिसीज कॉज करता है। ठीक, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी क्या होता है, नागाना डिसीज होता है इससे, ये रूमिनेंट में डिसीज कॉज करता है। ट्रिपैनोसोमा इरवेंसी, ये सूरा डिसीज इससे कॉज होता है, ये भी रूमिनेंट्स में देखा जाता है। उसके बाद आते हैं सेकंड जीनस के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड जीनस क्या है, लेशमेनिया है। ठीक, लेशमेनिया के बारे में पढ़ते हैं। ये भी यूनिसेल्ड होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, यूनिफ्लैजिलेटेड होता है, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होता है, और ये डाइमॉर्फिक होता है। ठीक, जैसे कि हम लोगों ने ट्रिपैनोसोमा में भी देखा कि वो पॉलीमॉर्फिक था, उसके 4 फॉर्म थे। पहला लेशमेनियल फॉर्म, दूसरा लेप्टोमोनाइडल फॉर्म, तीसरा क्राइथीडियल फॉर्म, और चौथा ट्रिपैनोसोमल फॉर्म। ठीक, जिसमें से लेशमेनियल फॉर्म जो था वो नॉन मोटाइल था और सर्कुलर था। ये क्वेश्चन पिछली बार टीजीटी पीजीटी में आ चुका है। ठीक, तो डाइमॉर्फिक फॉर्म है, तो अभी हम इसके दोनों मार्फ को भी देखते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। जो डाइजेनेटिक होता है तो 2 होस्ट होंगे, तो पहला होस्ट तो मैन है, लेकिन दूसरा होस्ट क्या है, सैंड फ्ली है, यानी कि ये जो डिसीज कॉज करता है वो किससे कॉज करता है, सैंड फ्ली से। उसके बाद आता है डाइमॉर्फिक फॉर्म। डाइमॉर्फिक फॉर्म में लेशमेनियल फॉर्म होता है, लेप्टोमोनाइडल फॉर्म होता है। अभी हम लोगों ने ट्रिपैनोसोमा में पढ़ा था लेशमेनियल फॉर्म, लेप्टोमोनाइडल फॉर्म, क्रेथीडियल फॉर्म और ट्रिपैनोसोमल फॉर्म।
तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा फॉर्म है जो लेशमेनिया और ट्रिपैनोसोमा में कॉमन होता है। तो कौन सा कॉमन होता है, एक तो लेशमेनियल फॉर्म होता है, दूसरा लेप्टोमोनाइडल फॉर्म। लेशमेनियल फॉर्म जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है, ठीक, इसको याद रखिएगा। उसके बाद स्पीसीज ऑफ लेशमेनिया, लेशमेनिया की स्पीसीज को हम देख लेते हैं। लेशमेनिया की स्पीसीज, पहला स्पीसीज क्या है, लेशमेनिया डोनोवेनी। लेशमेनिया डोनोवेनी से कौन सा डिसीज होता है, कालाजार होता है, या इसी को डमडम फीवर भी कहते हैं। ये एक इंडोपैरासाइट होता है जो कि रेटिकुलो इंडोथीलियल सिस्टम का इंडोपैरासाइट होता है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में RES कहेंगे, रेटिकुलो इंडोथीलियल सिस्टम। उसके बाद लेशमेनिया ट्रिपैनोसोमा, लेशमेनिया ट्रोपिका एंड लेशमेनिया मैक्सिकाना, इसको ओरिएंटल सोर कहते हैं। ये भी एग्जाम पे पूछा जा चुका है कि ऐसा लेशमेनिया जो ओरिएंटल सोर कॉज करता है, तो लेशमेनिया ट्रोपिकाना और लेशमेनिया मैक्सिकाना, ठीक। और ये डेली बॉयल या एलेप्पो बॉयल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है लेशमेनियल ब्रासिलियंसिस, जिससे क्या होता है, म्यूकोक्यूटेनियस लेशमेनियसिस होता है, जो कि चिक्लेरो अल्सर काज करता है, स्पोंडिया काज करता है और अट्टा काज करता है, ठीक। तो ये प्रोटोजोन्स के क्लासिफिकेशन का पहला क्लास यानी फ्लैजिलेटा हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। अब इसके बाद दूसरा क्लास क्या है, सार्कोडीना, जिसको कि क्या कहते हैं, जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया होता है, उसको हम आगे की वीडियो में कंप्लीट करते हैं, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।